गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। नानक साहब जी क्या नाम जाप करते थे, दो अक्षर का भेद जाप करते थे। ये देखिएगा नानक साहब जी कौन सा नाम जाप करते थे, हिंट देंगे थोड़ा सा। ये है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। पंजे साहिब दी साखी ते दसा पातशाह दी जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जीवन सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये है। अब इसमें आपको दिखाते हैं समंदर दी साखी। ये पृष्ठ है 547 547 समंदर दी साखी। हम यहां से पढ़ेंगे। बाला सिंधु पाच बालाजी, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने जो वार्ता कबीर परमेश्वर जी से हुई थी, वो सब वो वाणी उनकी बोली हुई, जो वार्ता जो उन्होंने उनकी महिमा देखी थी, कबीर सागर कबीर वाणी कबीर साखियों के रूप में लिपिबद्ध कर दी थी। ऐसे ही भाई बालाजी ने जो आंखों देखा और मर्दाना जी ने, तो बालाजी ने जो कुछ देखा, गुरु नानक देव साहब जी के साथ रहे, उनसे जो जो उन्होंने लीलाएं देखी वो सारी एज इट इज आंखों देखी चित्रित की बोली, तो गुरु अंगद देव जी ने वो लिपिबद्ध की थी। तो अब देखिएगा क्या बताया कि बाला सिंधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते कोलों अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किया, सच्चे पातशाह असी समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानो रंज नहीं करना, आखी मीटो। जा आखी मीट के यानी आंखें बंद करके खोलियां, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरुजी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे, ता चले जावन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना जी ओम सोहम लगा जपन, ता लगा गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखन, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कि हा मर्दाना, गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं ये है वो दो अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा का है। हर जे तू पढ़िया पंडित बिंदोय अक्षर बिंदोय नावा है, परमत नानक एक लंगाए जेकर सत समावा। अब इसका कारण क्या था? आदरणीय नानक देव साहिब जी ने क्यों मना कर दिया मर्दाना को? इसलिए कर दिया कि ये थी ये जाप, ये तो रखना गुप्त है, आदेश है मालिक का, सतनाम किसी को बताना नहीं, ये सतनाम है वो। और ये झटका इसलिए दे दिया
और उजागर भी करवाना था कि ये पता लगे कि हम ये नाम जाप करके पार हुए, और देना भी नहीं था। वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो गया कि नहीं, ये जाप नहीं करना। तो पूरे सिख समाज ने ये प्रतिबंध ला दिया कि यू नाम की तरह दिखना भी नहीं चाहिए। प्राण संगली नामक एक ग्रंथ है, गुरु नानक देव जी ने, साहब जी ने लिखा था अपने करकमलों का। अपना प्राण माने श्वासों का सिमरण इस 2 अक्षर के नाम का, वो पूरी विधि भी लिखी थी उसमें। और वो एक राजा था, शिवनाभ नामक राजा को, वो सिंगलदीप का राजा था, वो उसका चेला था, शिष्य था। उसको दे दिया किसी ने संभाल कर रखना, ये मेरी शरीर समझ लेना, आने वाले मेरे बच्चों के लिए इसमें बहुत अच्छे हिंट दे रखे। तो वो वहां रख दिया सुरक्षित। फिर जब 5वें गुरुदेव जी आए, सिख समाज की उत्तराधिकारी 5वें गुरु अर्जुन देव जी, तो उन्होंने फिर आदरणीय नानक देव जी की वाणियों को इकट्ठा किया, करना चाहा, और अपनी भी और सबकी मिला करके एक गुरु ग्रंथ साहिब बनाना चाहा, बना दिया। तो उसमें वहां से भी वो मंगाई गई, पता लगा कि वहां एक अनमोल ग्रंथ रखा है। तो अर्जुन देव जी ने उसको पढ़ा अच्छी तरह, उसमें ये मंत्र लिखा हुआ था 2 अक्षर का। तो उन्होंने सोचा इसमें तो पूरी डिटेल लिख रखी है, और इसको सिख समाज पढ़ लेगा, जय गुरु ग्रंथ साहिब में रख दिया हमने, इसको पढ़ लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, पाप के भागी होंगे, दंडित हो जाएंगे, जैसे मर्दाना डूब गया होता। इसलिए वो पूरा का पूरा प्राण संगली जल प्रवाह करना चाहा, सुंदर कपड़ों में खूब लपेट के जल प्रवाह कर दिया, डाल दिया सारा का सारा जल में, इसको खत्म कर दें, कोई पढ़ ना ले। तो एक कोई संत भगत खड़ा था, उसने प्रार्थना की, महाराज मैं पढ़ लूंगा, मैं किसी ने बताऊं को नहीं कि है इसमें। उसके प्रार्थना पर वो उसको आदेश दिया भी चल निकाल ले, वो रख लिया। उसमें 160 अध्याय बताते हैं, लेकिन 80 अध्याय ही प्रकाशित किए गए, बाकी को छोड़ दिया गया। उसमें गलती से एक नाम रह गया, वो उसमें मिक्स था। उस दास को तो पता ही था, वो जाते वहां नजर गई दास की कि प्राण संगली में ये मंत्र है। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, गुरु नानक साहेब जी की प्राण संगली सटीपण भाग 2 वेलवेडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। ये क्या लिखा है, द्वितीय भाग, सुरत शब्द योग साधन प्रसिद्ध अमोघ तारों से रचा हुआ काल मर्म मायाकृत विघ्नों को गुरुमुखों का सुरक्षक हितकारक है, जिसको गुरुमुख अक्षरों में, भाषा अक्षरों में सटीपन सहित तैयार करके गुरु साहेब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, और जो मालिक वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालय में प्रकाशित किया। प्रकाशक ये है मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। और इसके 103 पृष्ठ पे केवल एक पंक्ति में रह गया, 103 पृष्ठ पे प्राण संगली दूसरा भाग। ये सारा कुछ आ रहा चलता हुआ, यहाँ आ गया हम। साध संगत मिलिया मन माना अरना में ना है, यो है इसके साथ लगना था, यो लग गया ओम के साथ, यो हूं समझ लिया इन्हें। ना में ना है ओम सोहम जाना, ये ओम सो यो ना, वो इसके सेंटेंस नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता इसका। ना मैं ना हूं सो हम जाना, हूं क्या था, ना मैं ना, नामा में नाम, नामों में नाम, जैसे तेरा की नाम है, कहते हैं तेरा की ना है, नाम माने नाम, नामों में नाम यानी मंत्रों में मंत्र। यह सतनाम 2 अक्षर का है, ओम सो हम जाना। और ये आपने प्रत्यक्ष देख लिया इस जन्म साखी भाईवाला वाली में कि नानक साहब जी खुद वो नाम जाप कर रहे थे, यही मंत्र, यही पूरी प्राण संगति में था। वो शेष इन्होंने कति खत्म कर दिए। उनका उद्देश्य तो ये था कि कहीं अवहेलना ना हो जाए, लेकिन यहाँ एक तरफ से लाभ है तो दूसरी तरफ से हानि भी होती ही है। फिर भी मालिक ने दया कर दी, नानक साहब ने उच्चार दिया वो शब्द, मर्दाना जी ने वह नकल करी, उसको झटका दे दिया। और वो ये भी प्रत्यक्ष कर दिया कि नानक साहब जी ये नाम जाप करा करते, तो जिस नाम को जाप करके नानक साहब जी का मोक्ष हुआ, उसी को जाप करने से हम सब का मोक्ष होगा। वो तो एक बैन लगा रखा था
जैसे भाई बाला वाली इस जन्म साखी में एक और प्रकरण है। बालाजी ने बताया है कि हम नानक साहिब जी वहां पहुंच गए सचखंड में। वहां एक बहुत तेज प्रकाश है, एक तख्त के ऊपर वो निरंकार विराजमान है। नानक साहिब जी से उन्होंने कहा कि आपको सतनाम का प्रचार करने के लिए भेजा था। तो नानक साहिब जी ने कहा कि आपका जहां जहां आदेश हुआ है वहां वहां मैंने सतनाम का प्रकाश किया है, और आगे भी जहां आपकी आज्ञा होगी वहीं करूंगा, ना तो नहीं करूंगा। इससे सिद्ध है कि धर्मदास साहिब जी को और इनको सबको प्रतिबंध लगा दिया था परमात्मा ने, प्रतिज्ञा करवा दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और सार शब्द की दबार ना जाए। तो पुण्यात्माओं, अब ये अगर पहले नकलियां का हाथ लग जाता तो ये वही नाम बताते, अधिकारी ये थे नहीं, ये दास परमात्मा ने अधिकारी बना के भेजा है। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।